आपकी जय। साथियों, आज मैं लाई आई हूँ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आप भाई सुनील सोलंकी को रात को बड़वानी पुलिस द्वारा गैरकानूनी अलीगल तरीके से गिरफ्तार करके उनके घर से उठा के लाए हैं। बिना नोटिस दिए गुंडे की तरह रात में उठा के लाए और साथियों गंदी गंदी गाली गलौज की उन्होंने। समाज के और परिवार के सामने उनको अर्धनंगा करके उठा के लाए। 24 घंटे से भी ज़्यादा हाथ में हाथकड़ी पहनाकर उनको थाने में रखा गया। ये गैरकानूनी है साथियों। एक दूसरी बात, जेएस प्रदेश प्रभारी मुकेश रावत जी, उनको भी बिना नोटिस दिए भाबरा आंदोलन में सामाजिक आयोजन भाबरा में जाकर सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाया है एवं उनको सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश की है। साथियों, मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी भाषा शैली को संयमता बनाए रखें और भाषा शैली बिल्कुल अच्छे से और संवैधानिक तरीके से लिखें। आज जो अलीगल काम हुआ है साथियों, ये जब से देश आज़ाद हुआ है और जब हमारे समाज के लिए सच्चाई के लिए लड़े हैं युवा, जैसे हमारे क्रांतिकारियों को देख के उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती के छोटे मोटे आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में रखा गया और उनको कहा गया कि ये नक्सलवादी है, ऐसा वैसा कह के उनको भी अंदर रखा गया और उनको धीमा जहर दे के मारा गया। उसी प्रकार आज कहीं ना कहीं समाज का युवा अगर सच के लिए लिखता है, सच बोलता है, तो उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जारी है। जबकि देखा जाए तो साथियों अलीराजपुर शासन को भी तो सूचित किया गया था, उनके यहाँ पर भी नोटिस गया था। वहाँ की शासन जब उनको अवगत करा दिया था वहाँ की शासन ने मुकेश भाई को, तब यहाँ बड़वानी जिले से काहे के लिए गई बड़वानी पुलिस, क्यों गई? ऐसे तो हम बहुत ज्ञापन देते हैं, जैसे नेमावर के हत्याकांड हुआ उसका भी हमने ज्ञापन दिया। अगर वहाँ की शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही थी तो बड़वानी शासन क्या कर रही थी? बड़वानी की पुलिस भी जाना था वहाँ नेमावर हत्याकांड हुआ वहाँ पे। छोटी मोटी बेटियों की जो घटनाएं हो रही है उसको लेके हम दिन दहाड़े ज्ञापन देते हैं। हमारे जेएस के कार्यकर्ता है, समाज की बेटियाँ है, बेटे है, बेरोजगार युवा है, वो सभी साथी जाके मिल के हमारी बहन बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय की गुहार लगाने जाते हैं। तब यहाँ की पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने नहीं जाती है और हमारे युवा ने कुछ अशब्द लिख दिया है, उसके लिए तुम उनके जिले में जाके उनके घर परिवार के सामने गुंडागर्दी करोगे तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। जेएस हमेशा संवैधानिक दायरे में रह के हर कार्य करते आया है और आगे भविष्य में भी जेएस संवैधानिक दायरे में रह के अपना काम करेगा और उनका संवैधानिक का पालन करेगा और शासन प्रशासन को अवगत कराए। और मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस प्रकार हमारे युवाओं के ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर न डाले। जो कानून बोल रहा है, जो कानून लिख रहा है, वही चीज़ें आप कीजिए, अन्यथा ये बहुत गलत हो रहा है। हम इसको नहीं होने देंगे। अगर ऐसा ही होगा तो हम बिल्कुल बाकायदा लिखित में हम लेंगे, प्रमाण कीजिए कि भाई ये यहाँ बड़वानी जिले से अलीराजपुर जाएगा और कार्रवाई भले फेसबुक पे हुई। फेसबुक पे भी टीम बैठी है, शासन प्रशासन की फेसबुक पे टीम बैठी है, वो कमेटी क्या कर रही है? फिर हमने अशोक राठौड़ के ऊपर एफआईआर करवाई है। अशोक राठौड़ ने जेएस वालों तुम जो करना है वो कर लो, तुम्हारी माँ की ऐसी तैसी बोला है, उसने लिखा है, वो शब्द में बोलना नहीं चाहती पर बोलूंगी। उसके ऊपर क्या कार्रवाई है? उसको अभी तक कर्नाटक गिरफ्तार करने क्यों नहीं गई पुलिस? बड़वानी पुलिस को जाना चाहिए था। जब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता को सांसद के ऊपर टिप्पणी कर दी है इसलिए गिरफ्तार करने गई है, तो हमारे समाज के ऊपर, हमारे जेएस संगठन के पूरे समाज को ठेस पहुंचा है, माँ की गाली दी है। क्या अशोक राठौड़ ने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया? वो क्या सीधा आसमान से पैदा हुआ कि धरती से निकला हुआ है?
उसको अरेस्ट करने क्यों नहीं जा रही है पुलिस? तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ शासन से कि अशोक राठौड़ के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो कानून और संवैधानिक दायरे में रह के लिखित में आ रहा है उसी की कार्रवाई करो, अन्यथा कार्रवाई मत करो। युवा सब देख रहा है, युवा पढ़ा लिखा है, जो आज हम 21वीं सदी की नारी शक्तियाँ भी है और 21वीं सदी के युवा भी है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम भी संविधान लेके चलेंगे और संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। ये मेरा निवेदन है और आप सभी युवा साथियों से मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आप संवैधानिक रूप से, संवैधानिक कलम से लिखे जो भी लिखना है, और इसके अलीगल कार्य होता है तो इसका हम जवाब देने के लिए तैयार भी है साथियों। बस यही कहना चाहती हूँ। मुकेश भाई के साथ भी समाज है, सुनील भाई के साथ भी है और भी 6 साथी और है। टोटल आज 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। इतनी जघन्य घटना हुई है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और तुम आदिवासी को नक्सलाइट कहोगे, विचित्र जगह पे रहने वाले कहोगे, जमाने के रहने वाले कहोगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है भाई। क्यों नहीं होती है? उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है, उनको भी गिरफ्तार करके लाओ, भले चाहे वो कोई भी नेता हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो या चाहे कोई भी हो, उनको लाओ तुम। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हमको डराना चाहते हो? हम डरने वाले नहीं है, ये भी कान खोल के सुन ले सभी लोग। जोहर साथियों, जिंदाबाद। आपकी जय।